BC से पुराण कितने हैं? उपनिषद सत्यम शिवम सुंदरम शब्द मुंडकोपनिषद से, श्वेता स्वरूप यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद से? कठोपनिषद से। यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद से। क्वेश्चन बोलते चलिएगा। चलिए, उत्तर वैदिक काल में जात का आधार, वर्ण व्यवस्था का आधार क्या बन गया? वर्ण किस पे डिसाइड होता था? जन्म के आधार पे। ऋग्वैदिक काल में किस पे होता था? उत्तर वैदिक, ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पे। वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला प्रमाण कहां से मिलता है? ऋग्वेद से। कहां से मिलता है? ऋग्वेद के कितने मंडल से? 10वें मंडल के किस सूक्त से? पुरुष सूक्त से। किस सूक्त से? पुरुष सूक्त से। समझ गए? चलिए बोलिएगा। उपनिषद 108, पुराण 18, 16, पुराण 18, वेदांत कितने? 6। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक? सांख्य के गौतम। अच्छा, न्याय के गौतम। चलिए, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक बताइएगा। पूर्व मीमांसा के? उत्तर मीमांसा के? उत्तर मीमांसा के बदरायन। सब करवाए हैं। और इसके बाद समझ गए, आप क्वेश्चन जितना बार बनाना चाहते हैं आप बनाइए। समझ गए? हम आपको सभ्य देते हैं। सभ्य मतलब समझते हैं ना? पूरा कंप्लीट कोर्स आपको जैसे बनाना है। आपको हम चावल, दाल, सब्जी, तेल, नमक, प्याज और आपको सब कुछ दे दिए। आपको जो जो खाना बनाना है ना आप बनाइए। आपको सब्जेक्टिव लिखना है, सब्जेक्टिव लिख दीजिए। ऑब्जेक्टिव बनाना है, ऑब्जेक्टिव बना दीजिए। समझ गए? कुछ नहीं। राशन रखा है, हम आपको राशन देने का काम क्या आपको बना बनाया चीज दिए नहीं है। समझ गए? चलिए, कल हुआ था दरोगा का एग्जाम, मद्य निषेध और उत्पाद पुलिस का। दिखाएं क्वेश्चन कितना आया है। समझ गए? कुछ नहीं, पढ़िए। बोले थे महात्मा गांधी का एगो बुक पूछेगा, बोले थे, पढ़ाते थे महात्मा गांधी का एक बुक पूछेगा। बिहार का कोई एग्जाम हो, महात्मा गांधी का एगो बुक का नाम नहीं पूछे, ऐसा हो नहीं सकता है। समझ गए? आज तक जो एग्जाम हुआ है ना, बीपीएससी से लेके दरोगा तक, किसी न किसी प्रकार से आपका क्वेश्चन महात्मा गांधी से है ही। बाकी हम बताते चले, वैसे इंपॉर्टेंट, ढेरी इंपॉर्टेंट है। समझ गए? मेन आज पढ़ाना क्या है जानते हैं क्या हुआ? सुनिए, उत्तर वैदिक काल, आप उत्तर वैदिक काल 600 BC में क्या हो गया? समाप्त हो गया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, इसको हम क्या बोल सकते हैं? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमारे भारत में 16 महाजनपद का क्या हुआ? उदय हुआ। आज पढ़ाना है जनपद, और जनपद के साथ पढ़ना हम लोगों का आज बौद्ध धर्म। तो हल्ला नहीं कीजिएगा, बौद्ध धर्म नए तरीके से पढ़ेंगे। पढ़े होंगे लेकिन हमसे भी पढ़िए और भूल के दिखाइएगा फिर। समझ गए? तो 16 महाजनपद, कितने महाजनपद? 16 महाजनपद का उदय हुआ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में। और महाजनपद के उदय का सबसे बड़ा रीजन था लोहे का खोज। महाजनपद के उदय का सबसे बड़ा रीजन क्या था? लोहा का खोज। काहे कि 1000 BC में हमारे भारत, 1000 BC में लोहा का खोज हुआ। और जब लोहा का खोज हुआ तो लोहा के खोज होने के बाद लगभग 400 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 400 वर्ष बाद भारत में कुल 16 शहर का उदय हुआ। कितने शहर का? 16 शहर का। जनपद मतलब होता है, जन मतलब होता है जनता, पद माने होता है जहां रहता है, मतलब जनता जहां निवास करती है उसको क्या कहते हैं? जनपद कहते हैं। और जहां जनता ज्यादा रहती है उसे क्या कहते हैं? महाजनपद कहते हैं। जैसे एक होता है नगर, उसके बाद महानगर होता है। तो नगर में अगर कम जनसंख्या रहती, क्या लगता है भागलपुर शहर का जो डिसाइड होता है, कोई भी शहर नगर है या महानगर, किस पे डिसाइड होता है? जनसंख्या या डेवलपमेंट पे? जनसंख्या पे डिसाइड होता है कि जनसंख्या कहां सबसे ज्यादा रहती है।
और सिंपल है, जनसंख्या वहां ज्यादा रहेगी जहां डेवलपमेंट ज्यादा होगा। सरकार भी डेवलपमेंट वहां करेगी जहां पे जनसंख्या ज्यादा होगा। फिर लिखने का प्रक्रिया नहीं है, छोड़े ना जी, पीडीएफ जाता है, लिखने का प्रक्रिया छोड़िए। तो जनपद उसको बोलते हैं जहां पे जनता निवास करती है, और महाजनपद उसको बोलते हैं जहां ज्यादा जनता निवास करती है। सिंपल सा बात है। महाजनपद किसे कहेंगे? जहां ज्यादा जनता निवास करती है। तो जब लोहा का खोज हुआ, तो लोहा की खोज करने के बाद मनुष्यों ने क्या किया? जंगल यानी रहने योग्य भूमि को बनाया ज्यादा। जो जंगल वाला भूमि था उसको काट काट के कृषि योग्य भूमि बनाया, और कृषि योग्य भूमि बनाने के बाद लोग खेती करने लगा, और खेती करते करते लोग जगह जगह जाके बसने लगा। तो पूरे के पूरे उत्तर भारत में 16 महाजनपद का यानी 16 शहर का उदय हुआ, 16 नगर का उदय हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं उस समय में? महाजनपद। तो इसका जानकारी कहीं ना कहीं से तुमको मिलता होगा। इसका जानकारी मिलता है हमें बौद्ध ग्रंथ, देखो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, उस ग्रंथ का क्या नाम है? अंगुत्तर निकाय। उस ग्रंथ का क्या नाम है? अंगुत्तर निकाय। एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय, और एक आपका जैन धर्म का ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है भगवती सूत्र। उसका क्या नाम है? भगवती सूत्र। कुल 16 महाजनपद का उदय हुआ, और 16 महाजनपद का नाम लिखा गया किसमें? इस दोनों के दोनों पुस्तक में। और मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कैसा कौन सा दो ग्रंथ है या कौन सा ग्रंथ है निम्नलिखित में से जिससे हमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है? तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। 16 महाजनपद का उदय हुआ, तो 16 महाजनपद का क्या क्या नाम है? हम राजधानी के साथ सबको बता रहे हैं, और एक बार बताएंगे, समय नहीं है 3-4 बार पढ़ाने का। समझ गए? हम 16 का नाम लिखेंगे, इधर लिखेंगे महाजनपद, और इधर लिखेंगे हम उसका राजधानी। और आप लोग क्या करिएगा? धीरे धीरे छापते नहीं चलिएगा। समझ गए? क्या करते चलिएगा? मेरे पीछे राग में राग मिलाते चलिएगा, जैसे गीत गाते हैं गांव में। समझ गए? महाजनपद और राजधानी 16 महाजनपद है, और 16 महाजनपद में 3 महाजनपद ऐसे थे जो हमारे बिहार राज्य में थे। हमारे बिहार राज्य में कितने महाजनपद? 3 महाजनपद। सबसे पहला महाजनपद है बिहार राज्य का, सबसे पहला कौन सा है? मगध। सबसे पहला कौन सा महाजनपद है? मगध। पटना और गया वाला क्षेत्र को आप लोग जानते हैं। पटना और गया वाले क्षेत्र का पहले क्या नाम था? मगध। और मगध की राजधानी क्या हुआ करती है? गिरिवज्र। गिरिवज्र या राजगिरी। पहले गिरिवज्र यानी राजगिरी का पहले नाम क्या था? गिरिवज्र था। फिर वही नाम यानी गिरिवज्र लिखा रहे या राजगिरी लिखा रहे, दोनों मगर ई लिखा रहे तो इसको मारिएगा। समझ गए? तो दोनों ने लिखा रहेगा, एक के नाम है गिरिवज्र या राजगिरी। दूसरा महाजनपद था हमारे बिहार में एक अंग महाजनपद, अपना पटना कहते भागलपुर और मुंगेर वाला क्षेत्र। कौन सा? भागलपुर और मुंगेर वाला क्षेत्र। और अंग की राजधानी चंपा। अंग की राजधानी चंपा। इसके बाद ये तीसरा हमारे बिहार में था कौन? वज्जी। कौन सा? वज्जी। और वज्जी की राजधानी वैशाली। वज्जी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, इस वज्जी में 10 संघ था, 10 गणराज था। 10 संघ या 10 गणराज था, मतलब छोटा छोटा जो कबीला आपको बोले थे, छोटा छोटा क्षेत्र 10 को मिला था। इसी का लिच्छवी है, इसी का शाक्य है, इसी का ज्ञात्री कुल है। जब आप महात्मा बुद्ध सब के बारे में जानते हैं, महात्मा बुद्ध के पापा शाक्य कुल के क्या थे? मुखिया थे। इसी का सब का अंग है, 10 संघ है। और पूरे विश्व में सबसे पहला लोकतंत्र स्थापित हुआ था इसी वैशाली में, एक जगह है लिच्छवी। इसी का 10 में से वो ये है लिच्छवी। इस चीज को याद रखिएगा। वैशाली कितने संघ में बटे थे? 10 संघ में, यानी 10 संघ को 10 गणराज को मिला के एक गठन हुआ था, जो क्या था? वैशाली था। ये तीनों का तीनों हमारे बिहार में है। फिर आपका उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश में 7 को महाजनपद था। कौन सा महाजनपद? 7। सबसे पहला महाजनपद भोले बाबा की नगरी काशी, और काशी का राजधानी वाराणसी। नहीं जानते हैं? वाराणसी। ये सब शहर जो बोलेंगे ना, प्राचीन काल के शहर हैं। सबसे पहला शहर यही सब है 16। आज जितना शहर हो जाए अलग बात नहीं, लेकिन प्राचीन काल के 16 शहर है। काशी, काशी की राजधानी वाराणसी। काशी के बाद आता है आपका वत्स। कौन सा? वत्स। और वत्स की राजधानी कौन सा? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। उसके बाद आता है कौशल। उसके बाद कौन सा आता है? कौशल। और कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। श्रावस्ती के बाद आता है आपका एक मल्ल, और मल्ल की राजधानी कुशीनगर या कुशावती। कुशीनगर या कुशावती।
कुशीनगर या कुशावती, ये आपका राजधानी किसका है? मल्ल का। उसके बाद आता है आपका एक पांचाल। क्या आता है? पांचाल। और पंचाल की राजधानी है अहिच्छत्र। और इसका एक और राजधानी है जिसका नाम है कौम्पिल। इसका क्या नाम है? कौम्पिल। मल्ल, पांचाल, उसके बाद आता है आपका एक चेदी। और चेदी की राजधानी कहाँ है? शक्तिमती। क्या है? शक्तिमती। दिमाग भारी काय कर रहे हैं? नहीं याद करना है सब। खुश रहिए सिर्फ। क्या रहिए आप? खुश रहिए। बस दिमाग भारी कीजिएगा तब ऐसे भी नहीं याद होगा। और उसके बाद एक आपका क्या है? इधर लिखे क्या? इधर लिखते हैं, ठीक रहेगा। मैं लिखते हैं अगला पेज में। चलिए, अगला आपका शूरसेन। अगला कौन सा है? शूरसेन। और शूरसेन की राजधानी कहाँ है? मथुरा। शूरसेन की राजधानी मथुरा। ये 7 के 7 महाजनपद आपके कहाँ थे? उत्तर प्रदेश में। काशी का राजधानी वाराणसी। उसके वत्स का फास्टिंग है ना आप लोगों का? कुछ नहीं बोलना ना आज, समझ गया? फास्टिंग है ना? नहीं फास्टिंग किए हैं? हमको लगा फास्टिंग जो होगा उन्हें बोलिएगा, ठीक? तो नहीं तो हमको पाप लिखेगा। चलिए, काशी का राजधानी, वत्स का, कौशल का, मल्ल का, पंचाल का, चेदी का, ये 7। और एक आपका शूरसेन। शूरसेन की राजधानी कहाँ? मथुरा। शूरसेन का मथुरा। फिर आपका एक था अवंती। कौन था? अवंती। ये आपका मध्य प्रदेश में। अवंती किसमें? मध्य प्रदेश में। और अवंती की राजधानी कहाँ? उज्जैन। या एक और इसका माहिष्मती। कौन सा? माहिष्मती। माहिष्मती। अवंती के बाद आपका आता है एक मत्स्य। कौन सा? मत्स्य। और मत्स्य की राजधानी विराटनगर। ये आपका कहाँ में था? विराटनगर। विराटनगर ये आपका कहाँ में? राजस्थान में। फिर आपका एक कौन सा? कुरु। कौन सा? कुरु। और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ आप जानते होंगे, पांडव वाला नगरी जी ना? पांडव महाभारत नहीं देखते हैं? कुरु, इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। इसके बाद आपका आता है एक आपका अश्वक। कौन सा? अश्वक। अश्वक की राजधानी कोटली या पोतन। कोटली या पोतन। कोटली या पोतन। अश्वक। और फिर आपका 2 व्यवस्था, एक का नाम है गंधार और एक है आपका कंबोज। गंधार और कंबोज। गंधार की राजधानी तक्षशिला और कंबोज का हाटक। कंबोज का हाटक। और एक निकाल के इससे राजधानी पूछेगा, समझ गए? और कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा। टोटल 16 महाजनपद हैं। देखिए काउंट कीजिए, हुआ क्या? कम रह गया। कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक। ये दोनों का दोनों वर्तमान समय की बात करें तो कहाँ है? पाकिस्तान में है। ये अश्वक आपका महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। कुरु आपका यूपी के मेरठ वाले क्षेत्र में। किस वाले क्षेत्र में? मेरठ। अभी लेकिन आता है दिल्ली वाले क्षेत्र में। मत्स्य का राजधानी मत्स्य कहाँ में? राजस्थान में। अवंती आपका मध्य प्रदेश में। और इधर ऊपर आपको बताया उत्तर प्रदेश और बिहार का। टोटल 16 महाजनपद है। और 16 महाजनपद हम कहते हैं याद करने से तो ज्यादा आप लोग को टेंशन लिखने का है। इधर है महाजनपद और इधर है राजधानी। एक बार हम बुलवाएंगे फिर डायरेक्ट बढ़ेंगे। मगध की राजधानी गिरिवत। अंग का, वज्जी का, काशी का, वत्स का, कौशल का, मल्ल का, पंचाल का, चेदी का, शक्तिमती। इसका काम है महात्मा बुद्ध वाले में, समझ गए? इसी मल्ल की राजधानी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। इसका काम है। तब हम आपको पढ़ा रहे पूरा का पूरा, तो इसको आप समझिएगा। आगे है आपका शूरसेन। शूरसेन की राजधानी मथुरा। शूरसेन का, अवंती का, मत्स्य का, कुरु का, अश्वक का, गंधार का, उसके बाद कंबोज का हाटक। 16 महाजनपद हो गया। और 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन के उभरा कौन? मगध। सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध। तो सबसे पहले इसी बीच में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही, लगभग कब? 600 BC में
600 BC में उत्तर वैदिक काल में। अब नया चैप्टर कब प्रारंभ हो गया, समझ गया? चैप्टर है धार्मिक आंदोलन। प्राचीन भारत में, किसा भारत में? प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन। प्राचीन भारत में कौन सा आंदोलन? धार्मिक आंदोलन। समझिएगा, एकदम महत्वपूर्ण है, आपको बता देते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे तो आएगा ही, कल भी आया है, समझ गए? प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन मतलब धार्मिक आंदोलन आपको शब्द से ही लग रहा होगा, इसका मतलब धर्म में कुछ न कुछ कारनामा हुआ है। क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 BC से लेके 600 BC के बीच में उत्तर वैदिक काल आया, और समाज में जो जो बुराई नहीं था, हर प्रकार का बुराई शामिल हुआ इस काल में। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल का छोटा सा टुकड़ा एक काल है 800 BC से 600 BC के काल को जानते कौन सा काल कहते हैं? ब्राह्मण काल कहते हैं। कौन सा काल? ब्राह्मण काल कहते हैं। इसमें ब्राह्मणों का इतना ज्यादा वर्चस्व हुआ, इतना ज्यादा वर्चस्व, ब्राह्मण धर्म इतना ज्यादा प्रभाव डाला समाज पे कि लोग क्या हो गए? आतंक हो गए। लोग इतने आतंकित हुए, एक नए धर्म की तलाश में लोग निकल पड़े। लोगों को कोई ऑप्शन था नहीं, ब्राह्मण धर्म के खिलाफ कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं। कर्मकांड, योग, निवारण, बहुत सारा चीज ब्राह्मण धर्म में आ गया। ब्राह्मण धर्म बोले तो वैदिक धर्म में। तो लोग एगो नया ऑप्शन ढूंढने लगा कि कोई नया धर्म रहता ना तो हम क्या करते? अपनाते। तो ब्राह्मणों के खिलाफ सबसे पहली बार आवाज उठाने का प्रयास किया किसने? क्षत्रिय लोगों ने। ब्राह्मणों के खिलाफ सबसे पहली बार आवाज जो उठाया, क्षत्रिय लोगों ने उठाया। आप महात्मा बुद्ध को जानते हैं, महावीर स्वामी को जानते हैं, सारा का सारा क्या है? क्षत्रिय जाति का है। काहे कि हमारे समाज में 4 वर्ण के लोग रहते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सुनिएगा, शूद्र को तो कोई अधिकार ही नहीं था, कुछ नहीं जीने का, जितना मौलिक अधिकार है कुछ नहीं। कब खाएगा नहीं खाएगा इसका कोई अधिकार नहीं, सबसे जीरो शूद्र। अधिकार था तो किसको? ब्राह्मणों को। इससे कम अधिकार इसको बोले थे आही, एगाही, अगाही, सब बोले थे ना, वैश्य को। ये कमाता धमाता था। और क्षत्रिय युद्ध लड़ता था, रखता था तलवार हाथ में, लड़ेगा तो लड़ेगा, युद्ध रखेगा, हथियार रखेगा। और ब्राह्मण हिंसा कर नहीं सकता था, ब्राह्मण हिंसा नहीं कर सकता था। तो ब्राह्मण का जब अति बढ़ गया ना, तो ब्राह्मण के खिलाफ आवाज कौन उठा सकता है? जिसके हाथ में हथियार है या सबसे शूद्र। ब्राह्मण के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको था? क्षत्रिय को। वैश्य सबको, ऐसे भी अगर वैश्य आवाज उठाता, क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों मिलकर वैश्य को क्या करता? मार देता, दबा देता। वास्तविकता है। और कोई भी कोई कास्ट से रहे, हम आपका इतिहास बता रहे हैं और सही है, झूठ नहीं, समझ गए? तो इसी वजह से कोई बुरा नहीं मानेगा। सबसे पहले हम इस कास्ट से, हम ब्राह्मण जात है, हम मेरे को खराब बोल दिया, ऐसा बात मानना नहीं ना है। देखिए, थोड़ा सोच से ऊपर उठना है, समझ गए? और पर्सनली किसी भी चीज को खास करके मत लीजिए। तो ब्राह्मण क्षत्रिय ने क्या किया? सबसे पहली बार आवाज उठाया। और आवाज उठाया किसके खिलाफ? ब्राह्मणों के खिलाफ। क्षत्रिय बोला कि हम तुम्हारा धर्म नहीं मानेंगे, तुम्हारे धर्म में 1000 प्रकार का बुराई है, लो हम एक नया धर्म स्थापना करते हैं। महात्मा बुद्ध किस धर्म के? किस जाति के? क्षत्रिय जाति के। महावीर स्वामी किस जाति के? क्षत्रिय जाति के। तो इस 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 600 BC में, हर चीज के पीछे कॉन्सेप्ट है। 600 BC में ब्राह्मण धर्म के खिलाफ हमारे भारत में कुल 62 संप्रदाय का उदय हुआ। कितने संप्रदाय का? 62 संप्रदाय का, मतलब 62 नए धर्मों का उदय हुआ, 62 नए संप्रदाय का उदय हुआ। और 62 नए संप्रदाय में 2 संप्रदाय ऐसा था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जो सबसे ज्यादा क्या हुआ? प्रचलित हुआ। और यही 2 हमको क्या करना है? पढ़ना है। पढ़ना तो 62 है, लेकिन 62 आप पढ़ पाइएगा नहीं, और किसी के सिलेबस में 62 नहीं है। यूपीएससी तक के सिलेबस में 62 संप्रदाय नहीं है। कौन पढ़ेगा 62 संप्रदाय? वो है रहता 2 4 5 गो तो चलिए कर लेता। 62 संप्रदाय हमारे सिलेबस का नहीं है। मेन मोटे तौर पे 4 सिलेबस का है, सुन लीजिए। 4 सिलेबस, बौद्ध, जैन, वैष्णव और शैव। बौद्ध, जैन, वैष्णव और शैव,
वैष्णव जानते हैं ना, विष्णु भगवान के पूजक, कृष्ण भगवान के पूजक, शैव शिव जी के पूजक। ये 4 नए संप्रदाय का उदय हुआ, और 4 कहते हैं 62 संप्रदाय का। और इसमें मोटे तौर पे 2 सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ, और जो सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ वो कौन सा था? बौद्ध धर्म। और एक आपका कौन सा था? जैन धर्म। तो आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा कौन सा? बौद्ध धर्म। बोलेगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ब्राह्मण धर्म के खिलाफ कितने संप्रदाय का उदय हुआ? 62 संप्रदाय का। 62 संप्रदाय में कितने संप्रदाय का ज्यादा उदय हुआ? बौद्ध धर्म और जैन धर्म का सबसे ज्यादा क्या हुआ? प्रचार प्रसार हुआ, और सबसे ज्यादा समाज में लोगों ने क्या किया? इसको अपनाया। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक तो जानवे करते होंगे, बस खत्म है। बौद्ध धर्म के संस्थापक जानते हैं? नहीं जानते हैं? चलिए स्टार्ट करें ना बौद्ध धर्म। डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। आपका कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध। और सबसे पहले बुद्ध का अर्थ ही समझते हैं क्या होता है। महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ ही होता है प्रकाशमान। क्या होता है? प्रकाशमान। प्रकाशमान या जागृत। क्या होता है? जागृत। आपसे पूछेगा अर्थ। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ प्रकाशमान या जागृत। और महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। एशिया को ज्योतिपुंज कहते हैं, मतलब एशिया में अगर कोई प्रकाश फैलाया है तो प्रकाश फैलाने वाला व्यक्ति कौन है? महात्मा बुद्ध है। महात्मा बुद्ध का ही नाम है गौतम। क्या नाम है? गौतम। महात्मा बुद्ध का ही नाम है आपका क्या? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का ही नाम है तथागत। महात्मा बुद्ध का ही नाम है कनक मुनि। और महात्मा बुद्ध का ही नाम है शाक्य मुनि। नाम रखे नहीं है, इनका काम ऐसा है, इनको लोगों ने क्या किया है? नाम दिया है। ये काम ही समाज में ऐसा किए, इनको क्या मिला है? ऐसा ऐसा उपाधि मिला है। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ प्रकाशमान। इन्हीं का नाम गौतम, इन्हीं का नाम सिद्धार्थ, इन्हीं का नाम तथागत, इन्हीं का नाम कनक मुनि, इन्हीं का नाम शाक्य मुनि। कहते हैं वो ईस्वी था 563 का। वो ईस्वी कौन सा था? 563 बीसी का था। एक जगह था नेपाल, जगह का क्या नाम? नेपाल। और नेपाल में एक जगह है, उस जगह का नाम है कपिल वस्तु। और कपिल वस्तु में एक जगह है लुम्बिनी। कपिल वस्तु में लुम्बिनी है। और यहीं पे एक गण था, जिस गण का क्या नाम था? शाक्य गण। कौन सा गण? शाक्य गण। शाक्य गण के मुखिया हुआ करते थे शुद्धोधन। शाक्य गण के मुखिया कौन थे? शुद्धोधन। और इसकी पत्नी का नाम था महामाया। इनके गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम क्या रखा गया? सिद्धार्थ। 563 बीसी में सिद्धार्थ बालक का नाम रखा। और कहता है जैसे इस बालक का जन्म हुआ, राजा महाराजा था, वादियों में पहाड़ी के बीच में राजा अपना महल बनाया था। तो पहाड़ पे ऋषि बैठे थे, दृष्टा आसित। उस ऋषि का क्या नाम? दृष्टा आसित। एक ऋषि था दृष्टा आसित। जैसे ही जन्म हुआ, जन्म होने के बाद ये ऋषि खड़ा होकर घोषणा करता है कि राजा के घर में जिस बालक का जन्म हुआ है ना, वो ये पूरे विश्व का, अभी समझ रहिएगा पेशेंस, जो जो चीज जानते हैं, जो जैसा कहानी पहले पढ़े हैं, पहले मेरा कहानी पूरा होने दीजिएगा, तब कुछ बीच में टोकिएगा। समझ गए? जो पहले जो कुछ भी जानते हैं वो पेशेंस रखिएगा। हो सकता है बाद में बताएं वो चीज। समझ गए? हम सब लेके चलेंगे, बस थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ऋषि दृष्टा आसित, सबसे जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन खड़ा होकर कहते हैं कि दुनिया का ये जो बालक है, या तो दुनिया का सार्वभौमिक यानी इस पृथ्वी का सबसे बड़ा राजा बनेगा, या इस पृथ्वी का सबसे बड़ा क्या बनेगा? ऋषि बनेगा। आसपास के लोगों ने सुना, राजा ने नहीं सुना। राजा को इस बात सुनते सुनते आया कि बालक का जन्म हुआ। ऐसा ऐसा ऋषि ने बोला, इग्नोर मारा, चलो हटाओ। ऐसे बोलता है, पागल है, टीला पे बैठा है, कुछ से कुछ बोल रहा है।
राजा क्या किया, बच्चे का जन्म हुआ, और बच्चे के जन्म होने के कहता है बच्चे का एक संस्कार होता है जिसको कहते हैं 6 या 7 दिन में होता है। समझ गए, वही समझ गए, वही हो रहा था छठा दिन। पूरे के पूरे राजा था, पूरे के पूरे देश विदेश का, ब्राह्मण क्षत्रिय सबको क्या किया, ब्राह्मणों को, प्रखंड विद्वान पुरोहितों को क्या किया, आमंत्रित किया, आइए और मेरे बेटे का भविष्य बताइए क्या है, और आइए भोज उज खाइए, नाम उम रखिए, क्या नाम रखाएगा। सब कोई आया और कहता 8 वो ब्राह्मण का एक झुंड था जो बहुत ज्यादा विद्वान था, वो 8 डायरेक्ट एंट्री लिया उस घर में जिस घर में कि कौन था, सिद्धार्थ सोया था। जैसे एंट्री लिया 8 एक ही स्वर में बोला, बच्चे को देख के, सर और तलवा देख के 8 एक ही स्वर में बोला कि ये बालक पूरे पृथ्वी का सबसे बड़ा राजा बनेगा या तो सबसे बड़ा ऋषि बनेगा। मैच कर गया दोनों का, इसके दिमाग में खटक गया, शुद्धोधन को लगता है सत्यानाश करेगा, साम्राज्य का सत्यानाश करेगा। बोला एक ऑप्शन है, सबसे बड़ा राजा बनेगा, कोई टेंशन नहीं है। सब चीज खत्म हुआ। अगले ही दिन बोला घर का निर्माण किया जाए अपने राज दरबार से थोड़ा हट के साइड में। बोला हर ऋतु के लिए इसके लिए अलग अलग घर बनवाओ। बच्चा पल रहा है तब तक, समझ गए, और इसके लिए क्या किया, अलग अलग ऋतु के लिए अलग अलग घर बनाया। गर्मी के लिए अलग, पूरा एकदम गर्मी प्रूफ एसी ने लगाया होगा, सब तरह का घर लगाया और बाग बगीचा, और बोला जितना भी ऐशो आराम का जिंदगी होता है इस पृथ्वी पे उस समय में, समझ गए, उस सारा का सारा ऐशो आराम कहाँ दो, उस महल में फिट करवाओ और इसको वहां शिफ्ट करो। बचपन से ही बच्चे को शिफ्ट किया। कहता है कि जैसे इसका जन्म के 7वें दिन इसकी माता क्या हुई, मर गई। महामाया की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो शुद्धोधन ने महामाया की बहन जिसका नाम था प्रजापति गौतमी, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी से क्या किया, शादी किया। बोला आप बच्चे का क्या कीजिएगा, लालन पालन कीजिएगा। इसको बोलते हैं धायामा। इसको क्या बोलते हैं, धायामा। लालन पालन करने वाली माता को क्या बोलते हैं, धायामा बोलते हैं। तो प्रजापति गौतमी लालन पालन करने लगी, इसकी माता मर गई। लालन पालन होने लगा, बच्चा बड़ा हुआ, उसको उस महल से बाहर जाने ही नहीं देता था। जो चीज मांगे उसके पास प्रेजेंट, हर सुख सुविधा, आराम से बैठा है और बैठ के मस्ती से जो उसको मन में आ रहा है। तो जितना भी सुख सुविधा था ना उसके दरबार में, जहां महल था, महल के बीचों बीच एक जामुन का पौधा था बड़ा सा। जितना सुख सुविधा था सब सुख सुविधा छोड़ के महात्मा बुद्ध आके बैठता था किसके नीचे, जामुन के पौधा के नीचे, और बैठ के चिंतन मनन करते रहता था, सोचते रहता था। इसका पापा आता था, देखता था, बोलता था इसको भेजो वहां, इसको कोई लोग दे, मतलब इसको वो जो बाहरी सुख सुविधा है ना इससे उसको ज्यादा लगाव था ही नहीं। इसके लिए बना था सब चीज, लेकिन बैठता था कहाँ, वो जामुन के पेड़ के नीचे बैठ के सोच रहा है, चिंतन मनन कर रहा। अब इसका पापा देखे, इसका पापा टेंशन है, कुछ तो है। अब सोचते हुए देखेगा ना, अपनी लोग अगर बैठ के सोचेगा ना, मम्मी सब बोलती है बेटी काहे सोच रही है, बेटा काहे सोच रहा है, बोलते हैं ना, वही बोलता था। तो धीरे धीरे बात बढ़ा दिया, समझ गए, सब चीज हुआ। इसका पापा सोच लिया जैसे ही बड़ा होगा इसका तुरंत ब्याह करवाएंगे। मात्र 16 साल का हुआ ही था, जैसे ही क्राइटेरिया फुलफिल किया, समझ गए, देखिए जैसे इनका क्राइटेरिया फुलफिल हुआ 16 साल, तुरंत लगे हाथ, एकदम सुंदर कन्या। बोला पूरे रिसर्च पहले से जारी है, समझ गए, कि एकदम सुंदर कन्या लाना है ताकि पूरा का पूरा मोह माया में पारिवारिक जिंदगी में फंस जाए, समझ गए। तो महात्मा बुद्ध का, समझ गए, सिद्धार्थ का, इनका सिद्धार्थ का पूरा का पूरा क्या करवाया, शादी करवाया धूमधाम से, ऐशोआराम से। किस नाम की लड़की से, यशोधा नाम की लड़की से। और इसका शादी विवाह हुआ एकदम सुंदर कन्या के साथ। सिद्धार्थ भी खुश, लगा जीवन सेटल है। अब इसके पापा को थोड़ा सा ठंडक मिला, अब थोड़ा सा कम भागेगा, समझ गए। फिर बोला अभी भी रिस्क लेना है नहीं, अभी एक संतान होने दो, संतान होने के बाद टेंशन खत्म होगा। संतान हो जाएगा तो अपने बाल बच्चा छोड़ के कहीं जाएगा थोड़े, अरे अपना नहीं सोचेगा, कम से कम बाल बच्चे के बारे में सोचेगा, जिसको धरती पे लाया है। बोला हाँ। थोड़ा दिन वेट किया, इसको एक बेटा हुआ जिनका नाम क्या रखा, राहुल।
अब इसका पापा बोला अब टेंशन फ्री नहीं है, अब इसको जाने दो, कोई टेंशन नहीं। तो धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। एक दिन महात्मा बुद्ध समझ गए, सिद्धार्थ अपने सारथी को बुलाता है। सारथी का नाम था चांद। सारथी का क्या नाम? चांद। और इसके घोड़े का नाम था, याद रखिएगा, कंथक। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक, सारथी का नाम चांद। बोलता है चांद आओ इधर। बोला अरे मेरे पापा जानते हैं पूरे के पूरे बड़े राजा हैं, चलो आज मेरा मन है साम्राज्य घूमेंगे। बोला जी महाराज। तो गया इसके पापा के पास, उसने ऐसे बोल रहा है लेके चले। बोला जाओ ना, अब क्या टेंशन है, अब तो बैठा हुआ। समझ गए। तो महात्मा बुद्ध सबसे पहली बार घर से बाहर अपने राज दरबार में, मतलब पूरे अपने साम्राज्य में घूमने के लिए निकले। रथ पे बैठे थे महात्मा बुद्ध, चांद नीचे और घोड़ा का टांगा, मतलब रथ को टांगे हुए जा रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। रास्ते में कुछ दूर गया ही था कि महात्मा बुद्ध क्या देखता है, वो बूढ़ा व्यक्ति बैठा है ऐसे चुकु मुकु, जानते हैं ना, बैठा ऐसे, और उसका शरीर का चमड़ी सब इससे झुलझुल है पूरा। ये कभी देखा नहीं था बूढ़ा। समझ गए। ये बूढ़ा व्यक्ति कभी देखा नहीं था। बोले ना कि जो भी चीज डिस्ट्रैक्ट करता था उसको सबको जाने का अलाउ नहीं था उसके अंदर। नहीं, सब नहीं जा सकते। उसका दिमाग अगर कहीं परिवर्तन होने वाला हो उसको जाने नहीं देता था। बोला ये क्या है, देखा नहीं था। चांद से पूछा, बोला चांद ये क्या है? बोला ये गुरुजी ये बुद्ध है। बुद्ध कहते हैं बूढ़ा व्यक्ति है। बोला ये कैसे हो गया इसका? बोला इस जीवन में सृष्टि का सत्य है, हर एक व्यक्ति क्या होगा, बूढ़ा होगा। बोला हम? बोला आप भी। बोला मेरा पापा? बोला वो होगा। बोला ऐसा बात है? बोला सब होगा। बोला हम भी हो जाएंगे। बोला हाँ आप भी होइएगा। बोला कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। आगे बढ़ा। ये क्या दूसरा दृश्य देखता है, एक बीमार व्यक्ति, शरीर पीला है, आंख सब धस गया है, बीमार व्यक्ति देखा। बोला अब ये को नया तरीका है, ये क्या है? बोला ये बीमार व्यक्ति है। बोला बीमार व्यक्ति है? बोला हाँ। बोला सबको होगा? बोला हाँ। बोला हमको भी? बोला आपको भी। सबको? बोला सबको। उस सिर्फ ये देखते जा रहा था सृष्टि का अंत कहां जाके होता है। बढ़ा फिर आगे, तीसरा गया, और तीसरा इससे भी बड़ा चीज बमंडर देखा। और बड़का बमंडर क्या देखा, एक वो सब था, 4 गो कंधा दिए हुए जा रहा था, पीछे से सबको रोते बिलखते जा रहा था, है बाबू करते जा रहा था, मर गया। बोला अभी कोई नया बला है? बोला नया कुछ नहीं है, बस। बोला ई? बोला ई क्या हुआ? बोला इसका खत्म हो गया जीवन। बोला मेरा भी होगा, तुम्हारा भी होगा। बोला सब। बोला मेरे पापा? बोला वो। मतलब उसको ये लग रहा था जो मेरा अपना है वो भी मेरा अपना नहीं है, सब जाएगा छोड़ छोड़ के। बोला अब आगे बढ़ो। कुछ दूर बढ़ा ही था कि बैठे एक सन्यासी को देखता है, अप्रसन्न मुद्रा में, समझ गया, बैठ के ध्यान कर रहा है मगन। बोला ये काहे खुश है? सब दुख है, ये खुश का है? बोला ये खुशी इसीलिए का इसके आगे पीछे कोई नहीं है। बोला आगे पीछे मतलब? बोला इसका दुनिया में कोई है ही नहीं, ये मर भी जाए सिर्फ इसी को टेंशन है, बाकी इसके लेके किसी को दुख होगा नहीं। सन्यासी है, निफिक्र, इसको खाना न पीना, न राज, न साम्राज्य, न बेटा, न बहू, न कुछ नहीं, इसको कुछ है ही नहीं, बस प्रसन्न है इसी वजह से का इसको टेंशन है ही नहीं। तो इसने क्या देखा, 4 दृश्य देखा। बोला चांद रथ घुमाओ, और रथ घुमाया। बोला अब चलो, हो गया बहुत चीज देखे। आया घुमा के रथ, और रथ घुमा के आके चिंतन मनन किया 2-4-10 दिन। और ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपने पापा से डिस्कस किया होगा, नहीं किया होगा, इसका इतिहास में जानकारी मिलता है नहीं। कोई कहता है अपनी बीवी को बता के निकला, कोई कहता है जब बीवी रात में सोई थी तो निकला। तो ज्यादातर बन जाता है बीवी रात में सोई थी और ये क्या किया, गृह त्याग किया। आई चिंतन मनन करके रिसर्च पे पहुंचा कि भैया अब हम घर त्याग देंगे और बनना हमको क्या है, सन्यासी, और हमको कुछ चाहिए नहीं। महात्मा बुद्ध डिसाइड किए, और डिसाइड करने के बाद 29 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध चुपचाप एक दिन बोल दिए थे, चांद तुम चलना। रात में चांद, कंथक और अपना खुद तीनों को लेके गृह त्याग कर दिए और घर छोड़ के आए कहां, एक नदी है, उस नदी का नाम है ओनम। उस नदी का क्या नाम है, ओनम। ओनम नदी के किनारे आए।
ओनम नदी किनारे आके बोलता है चांद आप रथ रोकिए। रथ रोका और उतरा, और जितना राजा का वस्त्र था, सोना चांदी हीरा मोती सब, सारा का सारा त्याग दिया, और त्याग के एक सन्यासी का वेश धारण किया। किस पे? ओनम नदी के किनारे। और उसी ओनम नदी के किनारे बाल मुड़वाया, पूरा का पूरा जो सन्यासी का वेश होता है धारण किया, और चोगा पहने जो केसरिया रंग का होता है वो पहने, और सारा का सारा सामान बोला चांद अब तुम इस जगह से जाओ, हम निकलते हैं। और चांद क्या किया, उस सारा का सारा लिया और लेके लौट गया साम्राज्य की ओर, घर की ओर, राजमहल की ओर, और ये चल दिए किधर? इधर। सुबह वो चला था, पता किया अब शिक्षा लिया जाए, सबसे पहले क्या लिया जाए? सन्यासी बने हुए थे इसी ने, बोला कोई ना कोई तुम्हारा गुरु होना चाहिए इस मार्गदर्शन में, इस धरती पे। कोई भी आदमी अगर सक्सेस है उसका कोई ना कोई गुरु है, माँ है, बाप है, जो भी है उसका कोई ना कोई गुरु है। बोला ठीक है शिक्षा लिया जाए। तो सबसे पहले गए कहाँ जानते हैं? वैशाली। सबसे पहले कहाँ आया? वैशाली आया। वैशाली आया तो वैशाली में एक गुरु हुआ करते थे अलार कलाम। एक गुरु हुआ करते थे, कौन? अलार कलाम। एक गुरु का नाम याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध के सबसे पहले गुरु हैं अलार कलाम। एक गुरु हुआ करते थे अलार कलाम, जो सांख्य दर्शन की क्या दिया करते थे? शिक्षा दिया करते थे। अब दिक्कत नहीं होगा, सांख्य दर्शन सब दिक्कत नहीं है। इस दर्शन के गुरु हुआ करते थे, पढ़ाते थे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि, और शिक्षा नहीं देता है, हिस्ट्री के पिता हम हैं, हम पढ़ाते हैं ना, वही बात है, हम पढ़ाते हैं सिर्फ, बस वही है। सांख्य दर्शन के पिताजी कौन है? कपिल मुनि। पढ़ाते कौन है अभी? अलार कलाम, महात्मा बुद्ध के समय में। सांख्य दर्शन के गुरु हुआ करते थे कौन? अलार कलाम। इसके पास पहुंचे महात्मा बुद्ध, बोले हमको ऐसे ऐसे शिक्षा चाहिए, हम शिक्षा लेंगे। बोला ठीक है बैठ जाओ पिछला बेंच पे पढ़ो। बात को समझे? मतलब बैठाए गुरुकुल में, पढ़ाने लगे। कुछ दिन पढ़े, इसको लगा इससे कुछ होने जाने वाला नहीं, ये वास्तविक ज्ञान है नहीं। जिस ज्ञान की तलाश महात्मा बुद्ध को था उस ज्ञान का मिला इसको, वहां संतुष्टि नहीं मिला। महात्मा बुद्ध इस सांख्य दर्शन यानी वैशाली से चले आए, और वैशाली से चले गए फिर दूसरा गुरु खोजने के लिए चले गए कहाँ? राजगिरी। दूसरा गुरु खोजने के लिए कहाँ चले गए? राजगिरी। सबसे पहला गुरु का नाम याद रखिएगा अलार कलाम। किस? सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन का शिक्षा लेने सबसे पहले कहाँ गए? वैशाली। उसके बाद दूसरा गए राजगिरी। कहाँ गए? राजगिरी। और राजगिरी में एक गुरु हुआ करते थे जिसका नाम था रुद्रक राम पुत्र। और ये जो गुरु हुआ करते थे योग दर्शन के, किस दर्शन के? योग दर्शन के गुरु हुआ करते थे। इसके पास पहुंचे और इनके पास पहुंच के योग दर्शन का शिक्षा लेना प्रारंभ किए। और जब योग दर्शन का शिक्षा लिए फिर भी इनको क्या हुआ? संतुष्टि नहीं मिला। बोला इससे नहीं नौकरी लगेगा, नौकरी मतलब वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा इससे। जिस चीज का ज्ञान का तलाश था महात्मा बुद्ध को, वो ज्ञान मिला इस दोनों से नहीं। महात्मा बुद्ध मायूस होके निकले, और मायूस होके निकल के चले आए कहाँ? उरुवेला। कहाँ आए? उरुवेला आए। और उरुवेला में क्या किए? एक जगह बैठ गए, बैठ के सोच रहे थे, चिंतन मनन कर रहे थे। तभी चिंतन मनन करते करते ही उधर से क्या देखता है महात्मा बुद्ध? 5 गो ब्राह्मण। क्या गो ब्राह्मण? 5 गो ब्राह्मण एक पंक्ति में लाइन लगा के चले आ रहा है। एक ब्राह्मण एकदम पूरा वेश धारण किए है, लग रहा है सन्यासी की तरह, और पीछे से आ रहे हैं। एगो ब्राह्मण का नाम याद रखिएगा, ब्राह्मण का नाम है कौंडिन्य, बप्पा, भदिया, महानामा और अस्सागी। कौंडिन्य, बप्पा, भदिया, महानामा और अस्सागी। नाम नहीं याद रखना है आपको। 5 ब्राह्मण था और पांचों ब्राह्मण चले आ रहा था। महात्मा बुद्ध को देखा ये भी ब्राह्मण के वेश में है, इसको लगा सेम सेम है। पांचों ब्राह्मण पूछ दिया काहे बैठे हो? बोला क्या बताएं, अरे से गए ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति हुआ ही नहीं। बोले हाँ भी तो उसी क्लास में है। बोला हम भी किसकी तलाश में हैं? ज्ञान की तलाश में हैं। बोला ऐसा बात है? बोला हाँ सेम सेम। बोला चलो ज्वाइन कर लेते हैं। बोला ठीक है। महात्मा बुद्ध को भी लिया और लेके इसी गाछ के वृक्ष के नीचे बैठ गया 5-6 गो।
तो वो बैठ के क्या करने लगा, तपस्या करने लगा मस्ती से। तपस्या करते करते भी 6-7 दिन बीता था। समझ गए? अब हंस कह रहे, अच्छा नहीं लग रहा है? उसमें आप भी एगो ब्राह्मण थे क्या? समझ गए? चलिए, तो पोंडिन, बप्पा, भदिया, महानामा और अस्सागी बैठ के क्या करने लगे, तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते भी 6-7 दिन बीता था और सब ब्राह्मण का शरीर भूखे प्यासे, अब उठ के खाता नहीं था, तपस्या कर रहा है ज्ञान की प्राप्ति में। सब ब्राह्मण का शरीर क्या हो गया, जर्जर हो गया, कमजोर हो गया, शरीर सब सूखने लगा। 7वां दिन क्या हुआ, एगो लड़की उधर से गुजर रही थी, उस लड़की का नाम था सुजाता। गाछ पे बैठे थे, गाछ पे कहते हैं पूरा का पूरा 6 ब्राह्मण यानी महात्मा बुद्ध को ले लीजिए, 6 बैठ के तपस्या कर रहे हैं और इधर से वो लड़की जा रही है, उसका नाम है सुजाता। उस लड़की का क्या नाम था, सुजाता। सुजाता अपने हाथ में खीर लेके जा रही थी। इतिहास में इसका वर्णन है कहां जा रही थी खीर लेके, समझ गए? किसके लिए खीर लेके जा रही थी इसका वर्णन इतिहास में नहीं है। सुजाता जा रही थी खीर लेके, और सुजाता जब खीर लेके जा रही थी क्या देखती है, 6 ब्राह्मण का शरीर गायब होने वाला है। तो जाते जाते बोलते हुए क्या जाती है, बोलती है बिना का तार इतना भी टाइट मत करो बिना तार टूटिए जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ना कि बजे ही नहीं। बोला बिना का तार इतना भी टाइट मत करना कि बिना का तार टूट जाए, और इतना भी ढीला मत छोड़ियो कि बजे ही नहीं। बिना जानते ना, सितार, गिटार का तार टाइट करना पड़ता है, और एक तार ऐसा टाइट करना पड़ता है, अगर ज्यादा करिएगा टूट जाएगा, और कम कर दीजिएगा ताल मिल ही नहीं पाएगा। मिल पाएगा क्या? नहीं। महात्मा बुद्ध समझ गए कि क्या बोलना चाह रही है। ये बोलना चाह रही थी इतना तपस्या मत कर लेना, तपस्या करते करते मर जाओ, और अगर तपस्या करते करते मर जाओगे तो ज्ञान किसको दोगे? तुम्हारे ज्ञान का कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। और इतना भी कम तपस्या नहीं करना ज्ञान प्राप्त ना हो। मतलब उसको मध्यम मार्ग सबको शिक्षा दिया, बोला कि बीच का रास्ता अपनाना, आधा जीवन कुछ जीवन बचा के रखना ताकि तुम शिक्षा दे सको। हम कहते हैं ज्ञान आप ठीक है बहुत अच्छा जान रहे हैं, और किसी को कुछ पढ़ा ही नहीं पाए, किसी को समझा ही नहीं पाए, फायदा उसका कोई फायदा नहीं। वही लड़की बोली सुजाता। महात्मा बुद्ध आध्यात्मिक आदमी, चिंतन मनन करने वाले आदमी सुन लिए, तुरंत आंख खोले, बोले लड़की रुको। बोला क्या बोला, फिर से रिपीट करना। लड़की फिर से बोली बाबा ऐसे ऐसे हम बोल रहे थे। तो महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का शिक्षा दिया, किससे? सुजाता से। अब बोला बाबा जी अब तपस्या भंग हुई है, खीर खा लीजिए। तो महात्मा बुद्ध ने क्या किया, इस सुजाता नाम की लड़की के हाथ से खीर लिया और खीर खा लिया। बगल में 5 ब्राह्मण सुन रहा था, तुरंत आंख वो खोला जब ये खीर खाने लगा। वो आंख खोला नहीं, उसको लगा हाँ पूरा तपस्या में लीन है, समझ गए? तुरंत आंख खोला, तुरंत धड़फड़ा के उठा भागा। बोला तुम क्या कर दिया, एक नंबर अत्याचारी आदमी। लड़की क्या बोली, लड़की की बात में भाग गया तुम, समझ गए? बोला लड़की क्या बोली, तुम भाग गया, तुम घोर भ्रष्टाचारी है, चलो हटो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुम निकलो यहां से, समझ गए? और बैठ के महात्मा बुद्ध क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। महात्मा बुद्ध खड़े हुए, बोले देखो जाना है तुम सब जाओ, हम नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे। ये 5 क्या क्या उसको छोड़ के 5 ब्राह्मण चले गया। बोला तुम मेरे साथ बिल्कुल नहीं आना, बिल्कुल नहीं, कहा तुम फिर कोई कारनामा करेगा मेरा तपस्या भंग होगा। और 5 छोड़ के ये 5 ब्राह्मण क्या हुआ, महात्मा बुद्ध को छोड़ के चले गया। कहा? सारनाथ। कहां चले गया? सारनाथ चले गया, और सारनाथ जाके तपस्या करने लगा। 5 ब्राह्मण उधर। महात्मा बुद्ध को बोला था ले जाएंगे, महात्मा बुद्ध गया भी नहीं। महात्मा बुद्ध चल दिए इधर, और इधर चल के चले आए, सुजाता चले गई, यहां चले आए कहां, बोध गया। बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या करने लगे। और तपस्या करते करते महात्मा बुद्ध को 49वें दिन 49 डे, बैसाख की पूर्णिमा, किस दिन? बैसाख की पूर्णिमा के दिन, बैसाख की पूर्णिमा के दिन इनको क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। सिद्धार्थ क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए।
सिद्धार्थ को क्या प्राप्त हुआ? निर्वाण प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? निर्वाण प्राप्त हुआ। कैवल्य जैन धर्म में, कैवल्य जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में निर्वाण, बौद्ध धर्म में निर्वाण। वैशाख की पूर्णिमा के दिन इनको क्या प्राप्त हुआ? निर्वाण प्राप्त हुआ, यानी शिक्षा प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्ति हुआ। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये सोचे अब तो चलिए ज्ञान प्राप्ति हो गया, इनको सेटिस्फाई हो गया, हम जिस चीज का ज्ञान का प्राप्ति का बारे में सोच रहे हैं वो ज्ञान प्राप्ति इनको हो गया 49वें दिन। और ज्ञान का आप क्या सोच रहे हैं? ज्ञान का मतलब कोई सब्जेक्ट नहीं समझिएगा, मतलब इस जीवन का वास्तविक ज्ञान उसको हो गया कि जीवन है क्या। महात्मा बुद्ध बोले ठीक है अब किसको शिक्षा दें? तो उसको याद आया पांचों ब्राह्मण साथी, बोला चलो पता करते हैं। उसको मिला कि नहीं ज्ञान, बड़ी हमको छोड़ के गया था। तो खोजते खोजते आए कहाँ? सारनाथ। सारनाथ में आए। सारनाथ में एक वन है, उस वन का नाम है ऋषिपत्तनम। सारनाथ का ऋषिपत्तनम के मृगदाव वन में, किस वन में? सारनाथ के ऋषिपत्तनम के मृगदाव वन में पांचों बैठा था। बैठ के वही खुरखाई कर रहा था, जो भी था तपस्या की तलाश में था, ज्ञान की तलाश में था। आए महात्मा बुद्ध बोले क्या मिला? ज्ञान प्राप्ति हुआ? बोला ना है। बोला आपको? बोला हमको हुआ। बोला लगे हो दीजिए शिक्षा। तो पांचों ब्राह्मण को सबसे पहली बार सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने क्या दिया? शिक्षा दिया। इसी पांचों ब्राह्मण को दिया। और यही क्या कहलाता है? बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। यही क्वेश्चन कल के दरोगा वाला में आया था कि धर्म चक्र प्रवर्तन, महात्मा बुद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ हुआ था? सबसे पहली बार कहाँ में? सारनाथ में। और महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ में? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में। और आपका सबसे पहला उपदेश कहाँ में? सारनाथ में। सबसे पहला उपदेश दिया। पांचों ब्राह्मण चले गए। अब महात्मा बुद्ध सोचे अब क्या करेंगे? हम बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। तो महात्मा बुद्ध ने सोचा सबसे पहले बौद्ध संघ में, बौद्ध धर्म में अपना उसने शिक्षा लिया। चीजों को समझिएगा, उस पांचों ब्राह्मण ने बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया, बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की। जैसे हम इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ सकते हैं कि नहीं? नहीं पढ़ सकते। ज्ञान रख सकते हैं कि नहीं? हम इस्लाम धर्म के बारे में ज्ञान रख सकते हैं। हम ईसाई धर्म के भी बारे में पढ़ते हैं, पारसी धर्म के बारे में पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म पढ़ा रहे पढ़ रहे। आप लोग बौद्ध धर्म अपना लिए नहीं? तो बौद्ध धर्म की शिक्षा लेना अलग बातें हैं और बौद्ध धर्म को अपनाना अलग बात है। मतलब आप धर्म परिवर्तन करके बौद्ध बन गए तो बौद्ध में शामिल अभी तक किसी व्यक्ति को नहीं किया। महात्मा बुद्ध ने सोचा कि समाज में जो सबसे दबा हुआ व्यक्ति है उसको क्या करते हैं? सबसे पहली बार इस धर्म में अपनाते हैं। जो समाज में प्रताड़ित है, और समाज में सबसे ज्यादा प्रताड़ित किसको किया गया था? शूद्र लोगों को। तो दो शूद्र था जो महात्मा बुद्ध का सबसे पहला बौद्ध धर्म में क्या हुआ? शामिल हुआ। एक का नाम था तपस्सु और एक का नाम था भल्लिक। एक का नाम तपस्सु और एक का नाम भल्लिक। आपसे पूछेगा बौद्ध धर्म को अपनाने वाला सबसे दूसरा व्यक्ति, तो कहते हैं सबसे पहला व्यक्ति कौन सा? तपस्सु और भल्लिक। और दोनों का दोनों किस जाति का था? शूद्र जाति का था। महात्मा बुद्ध ने बोला कि इस धर्म को, बौद्ध धर्म को, महिला हो पुरुष हो, जाति का कोई बाउंडेशन नहीं होगा। कोई भी धर्म हो, कोई ऊंचा नीचा इसमें कुछ होगा ही नहीं। और इसका सबसे बड़ा अच्छा चीज दिया इन्होंने, मध्यम मार्ग दिया। बोला कोई कठोर तपस्या सब नहीं चाहिए हमको, सिर्फ मध्यम रास्ता, मिडिल का रास्ता अपनाइए। अभी अगर बोल दे काशी के बाबा की फास्टिंग करना है लेकिन 10 बजे तक पूजा करके खा लेना है, सब करेगा, करेगा ना? और यही बोल दे 4 दिन कंटिन्यू करना है फास्टिंग, संख्या घटेगा? संख्या घटेगा। ये हो गया कठोर तपस्या। और इसी को हम कर दिए थोड़ा हल्का, कोई दिक्कत नहीं, एकदम 12 बजे तक भूखे रहिए, 12 बजे के बाद एकदम कचौड़ी पकौड़ी सब बना बना के खाइए। समझ गए? कोई टेंशन होगा? तब लड़का भी सब करेगा, नहीं करेगा? मैक्सिमम लड़की लोग करती है। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का क्या करना प्रारंभ किया? प्रचार प्रसार। सबसे पहले बौद्ध धर्म में शामिल किसको किया? तपस्सु और भल्लिक को। सोचा अब ये तो हो ही गया। महात्मा बुद्ध को जब लगा तपस्सु भल्लिक हो गया, अब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को लिए क्या करते हैं? बौद्ध संघ का स्थापना करते हैं, यानी संगठन का स्थापना करते हैं। और महात्मा बुद्ध ने सबसे पहली बार बौद्ध संघ का स्थापना कहाँ किया? वैशाली में किया।
संघ समझते हैं ना, संस्था बनाया, और इस संस्था में आप क्या होते जाइए, शामिल होते जाइए। तो बौद्ध संघ का स्थापना किया और बौद्ध धर्म का क्या करना प्रारंभ किया, प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया। अब क्या क्या प्रचार किया, महात्मा बुद्ध ने कहा दुनिया दुखों से भरा है। सबसे पहला बोला कि दुनिया का 4 आर्य सत्य है। बोला पहला आर्य सत्य है दुख। बोला दुख अकेले नहीं रहता है, दुख ग्रुप में रहता है, दुख समुदाय। दुख किसमें रहता है, दुख ग्रुप में रहता है, समुदाय में रहता है। उसके बाद दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बोला इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दुख ही दुख है, दुनिया से लोग दुखों से भरा है। बोला इसका कारण क्या है, काहे दुखी है। बोला इसका कारण यही है, इच्छा तृष्णा। बोला इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, तृष्णा। आज आपका मन है कि बीपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, इच्छा है आपकी, टीचर बनने की इच्छा है आपकी, ना इच्छा आपका, कष्ट कर रहे हैं ना, टेंशन में है ना, आपको दुख हो रहा है ना, दुख हो रहा है। बोला इस इच्छा को त्यागिए और बोधिसत्व में प्रवेश कीजिए, का सारा टेंशन समाप्त। आप लोगों को करना ही बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल करना नहीं है। धर्म है, अलग बातें हैं, समझ गए, बाकी करिएगा, समझ गए, तो टेंशन हो जाएगा, समझ गए। तो बच्चे को शिक्षा कौन देगा, बोधिसत्व के बारे में कौन पढ़ाएगा, अभी लोग ना जी। तब उसके लिए भी कुछ लोग चाहिए, बाकी अलग नौकरी वाला नौकरी छोड़ दे, टेंशन है। तो चलिए यहां तक समझ में आया, समझ में आया ना। इसके बाद शिक्षा और सिद्धांत, बहुत धर्म पढ़ाएंगे 4 दिन, क्या लग रहा है एक दिन में खत्म। अभी तो महात्मा बुद्ध का बारे में सिर्फ बताए, अभी बौद्ध धर्म का सिद्धांत, बौद्ध धर्म का ग्रंथ, बौद्ध धर्म का अंत, मान्यता, इतने है, समझ गए, कितना है, इतना है, समझ गए। और अभी इतना को दिए, समझ गए। तो लंबा आया पढ़ के मजा, टेंशन नहीं ना। अब बौद्ध धर्म से आएगा ना, फिर टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। चलिए हम आपसे एक एक बार क्वेश्चन पूछेंगे,